हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर इनके माध्यम से कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, इस चीज को भी व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं जुड़े हैं, लेकिन स्टिल अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंच सके। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। एक्सहॉर्शन, बॉटम इज ब्रेक थ्रू, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। डिवाइन कंट्रोल, बॉटम इज प्रोजेक्शन, कॉम्प्रोमाइज, बॉटम इज इनर वॉइस, गाइड कीजिए बताइए। कंडीशनिंग, फाइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, सॉरो एंड टोटलिटी। इतने कार्ड्स निकालने के बाद सभी एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो राशियों की टेंशन मत लीजिएगा। जब मैं टैरो से कार्ड्स निकालूंगी देन हालांकि मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। देखो, क्योंकि ये हो गया आपका फायर एलिमेंट, ये हो गया वाटर एलिमेंट, ये हो गया एयर एलिमेंट और ये हो गया आपका अर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पर एलिमेंट्स सारे हैं, यानी कि राशियाँ सभी हैं। नंबर्स कुछ मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 9, 11, 7, 2, 6, 5, 15, ये मुझे इम्पोर्टेंट दिखे। एंड मंथ की बात करूँ तो सितंबर, नवंबर, जुलाई, जून, फरवरी, मई, ये मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट दिखे कुछ मंथ्स। ठीक है, जो आपको अपने पर्सन के माध्यम से जोड़ने हैं, चाहे आप इन्हें डायरेक्टली वे में उनसे जोड़ें या इनडायरेक्टली वे में क्यों ना आप उनसे जोड़ें। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, मैं एक चीज यहाँ पर जो मैक्सिमम नोटिस कर पाई हूँ ना, वो ये है कि भाई आप दोनों के बीच में ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सिर्फ एक पर्सन की वजह से नहीं आ रही है, या सिर्फ केवल आपके पर्सन, आपके पार्टनर की वजह से ही नहीं आ रही है। जो भी इस रिश्ते में आपका इनसे हाथ छूटा, साथ छूटा, उसके पीछे की वजह मुझे परिवार, लोग, दुनिया, सोसाइटी, कम्युनिटी, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिस रीज़न के चलते ये चीज़ें आपको देखने को मिली। यहाँ पर ये भी इवन पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि इनके परिवार वालों की तरफ से आपके सामने किसी तरह की शर्त रखी गई, किसी तरह की कंडीशन रखी गई और उसी पर इतने लंबे समय से आप दोनों के दरमियान फाइटिंग हो रही है। शर्त उनके थ्रू रखी गई लेकिन फाइटिंग आप दोनों के दरमियान हुई है। आपने उस शर्त को इसीलिए नहीं माना क्योंकि आपको पता था कि अगर ये शर्त आप मानते हो, ये कंडीशन आप मान लेते हो ना, तो आप जन्मों-जन्मों के लिए यहाँ पर बंध जाओगे। ये सारी ज़िंदगी के लिए आप बंध जाओगे, या आपकी तरफ से इनके परिवार वालों ने एक ऐसा मैसेज कन्वे करा, जहाँ पर ये चीज़ें समझाई गई कि भई अगर ये आपकी बात मानते हैं, तो कहीं न कहीं ये ज़िंदगी भर यहाँ पर बंद कर रह जाएँगे। और आप दोनों की इस गलतफ़हमी के चलते अल्टीमेटली आप दोनों के दरमियान यहाँ पर फाइटिंग हुई। उस लेवल पर आप दोनों के बीच में फाइटिंग हुई कि सिचुएशंस एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जो रिश्ता एक-दूसरे के दरमियान था, या जो जिस तरह से एक-दूसरे को कहाँ एक पॉइंट पर आकर मिरर करते थे, एक-दूसरे को देखकर पूरे होते थे, दूसरे की आँखों में देखकर एक-दूसरे को सुकून मिलता था, कहाँ दोनों ने अपने-अपने इमोशंस यहाँ पर कंट्रोल कर लिए। तो ये मुझे पास्ट की सिचुएशंस दिखाई दे रही है, जिसको लेकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक, जैसे बंधा-बंधा जैसा फ़ील कर रहे हैं। वो स्टकनेस इस लेवल पर जा रही है कि आपके पर्सन यहाँ पर अंदर ही अंदर घुट भी रहे हैं, अंदर ही अंदर इन्हें यहाँ तकलीफ़ भी मिल रही है, अंदर ही अंदर सिर्फ़ इन्हें अपने अंधेरापन नज़र आ रहा है, कोई उम्मीद की किरण इन्हें नहीं नज़र आ रही है। ठीक है? हालाँकि इंट्यूटिवली अपने आप से ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। अगर इन्हें समझौता करना है, तो ये तैयार है। आपसे करवाया जा रहा है,
तो वहाँ पर किसी पॉइंट पर अगर बात इनके कॉम्प्रोमाइज़ करने से भी सिमट जाती है, सँभल जाती है, तो ये तैयार हैं। बस ये चाहते हैं क्योंकि इस रिश्ते में चीज़ें नए सिरे से शुरू हों या इस रिश्ते में एक ब्रेक थ्रू आए, रिश्ते को न्याय मिले। आप दोनों की लड़ाई-झगड़े में इस रिश्ते के साथ अन्याय ना हो जाए, या अगर आप दोनों के बीच में कोई कड़ी जुड़ी हुई है, यानी कि अगर आप मैरिड हैं और बच्चा भी है, तो उसका साथ अन्याय ना हो जाए, तो ये अपने साइड से इंट्यूटिवली यही चाहते हैं कि भई इस रिश्ते में ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन यही चीज़ें नहीं हो पा रही ना, यही चीज़ें इनके चाहने के बावजूद भी नहीं हो पा रही, इसीलिए इस इंसान की एनर्जीज़ में एक घुटन भी दिख रही है मौजूद होती हुई। क्योंकि ये पर्सन ना चाहकर वो चीज़ें कर रहे हैं जो ये करना नहीं चाहते। अपने इमोशंस पर काबू करना पड़ रहा है, जबकि इन्हें यहाँ पर सिचुएशंस पर कंट्रोल करना है। तो आपके पार्टनर को सुबह से लेकर अब तक ये चीज़ें ज़्यादा दर्द दे रही हैं, पेन दे रही हैं कि ये कहीं न कहीं अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हैं। अपने ही घर में ये कैद हैं, अपने ही लोगों के माध्यम से ये कैद हैं। ये उड़ान भरना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, लेकिन ये स्टिल कैद हैं। ठीक है? तो आपके पर्सन भले यहाँ पर आपकी तरफ अपनी साइड से यही मैसेज दे रहे हैं कि भई ये भी ऐसा चाहते हैं, ये भी इस बात पर लड़े काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन नहीं लड़ा जा रहा बॉस, अब नहीं लड़ा जा रहा इनसे। अब तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही है, अब तो घुटन होती है इन सभी चीज़ों को कर के। क्योंकि इन चीज़ों से ये एहसास हो रहा है कि आपका हाथ छूटता जा रहा है, आपका साथ छूटता जा रहा है, सिर्फ़ लड़ाई जैसा माहौल बनता जा रहा है, चीज़ें बिखरती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं। और अब ये नहीं चाहते लड़ना, थक गए हैं ये लड़-लड़ कर, थक गए हैं ये पर्सन अपने इमोशंस पर काबू कर के। तो इनकी इंट्यूशंस इन्हें बोल रही है अब जैसे भी होता है, जिन भी हालातों में होता है बस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ठीक है? सो इनकी तो ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है सुबह से लेकर अब तक की। आपके पर्सन के आस-पास के लोग भेड़ों के समान हैं, जो चाहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी उनके हिसाब से जिएँ। उनकी मैं में मैं करके ये चलें। जबकि इनके दिल में सुबह से लेकर अब तक ये ज़्यादा चीज़ें जागी हैं कि ये बकरी नहीं है। ये मैं करके नहीं चलना चाहते। ये अपनी ज़िंदगी को अपने रूल्स, रेगुलेशंस, अपने टर्म्स के बेस पर चलना चाहते हैं। उसके लिए मुझे पॉसिबिलिटीज़ है, किसी पॉइंट पर इनकी लड़ाई भी हुई है, उन्हीं से, ठीक है? तो वो एनर्जीज़ है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स ब्रेक थ्रू को लेकर क्या बनी हुई है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मैजिशियन, जेमिनी की एनर्जी है। देखो मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि इस पर्सन ने ना अपनी ज़िंदगी में न्याय पाने की चाह रखकर कल देर रात आपको मैनिफेस्ट करा है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर फ्यूचर को या इस तूफ़ान को अपनी ज़िंदगी से चले जाने को लेकर कोई चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, कोई स्पेल वर्क करा है। मेरे कुछ व्यूअर्स को कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसा अंदेशा हुआ होगा, सपना दिखा हो, उसके चांसेस बन रहे हैं जहाँ पर ये आपको पुकार रहे हैं या जहाँ पर आप दोनों फिर से रियूनाइट हो गए हो या वहाँ पर आपसे ये पर्सन बात कर रहे हैं। कुछ पॉज़िटिव इनको लेकर आपको ख्वाब दिखा हो, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं या आपको न्याय मिल गया। ठीक है? तो उसके पीछे का कारण यही है कि इस इंसान ने कल देर रात आपको मैनिफेस्ट करा, क्योंकि ये पर्सन समझ रहे हैं जो हो रहा है वो सही नहीं है, वो अन्याय है या वो गलत है। उन चीज़ों से दम घुट रहा है इनका। देखो प्यार इन्होंने भी करा है। हाँ, ये अपने परिवार के आगे, लोगों के आगे मजबूर हुए, उनकी बातों में आए। फिर क्यों ना आते क्योंकि बचपन से ही उनके साथ रहे हैं। कहीं न कहीं उनका प्रभाव आपसे पहले इनकी ज़िंदगी पर पड़ा है। तो उनकी बात पहले सुनते, उनकी बातों में पहले आते, लेकिन हाँ, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद इस इंसान को चीज़ें समझ में ज़रूर से आ रही हैं। कौन सही, कौन गलत, किसके साथ अन्याय हुआ, किसके साथ न्याय करना है और उसी के चलते चांसेस बन रहे हैं। इन्होंने कल देर रात आपको मैनिफेस्ट करा, अपनी यादों में रखा, अपनी यादों में रखकर इन्होंने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी या ये भी पॉसिबिलिटी है इन्होंने किसी से कुछ करवाया भी हो। ठीक है? लेकिन वो पॉज़िटिव वे में मुझे दिखाई दे रहा है ताकि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें सही हो जाएँ। अब ये और नहीं चाहते घुट-घुट कर रहना, ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में क्योंकि एक ब्रेक थ्रू लेकर आना। ठीक है?
स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए प्रोजेक्शन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक। पेज ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो, उस चीज को लेकर एक क्यूरियोसिटी इस इंसान के दिल में बहुत ज्यादा जागी है। ठीक है? यानी कि यहाँ पर जिन इमोशंस को इस इंसान ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रखा था, अपने ईगो के आगे, अपने परिवार के ईगो के आगे, वो ये ईगो अब अपना सँभाल नहीं पा रहे, उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बजाय उस ईगो को कंट्रोल करने के ये यहाँ पर भावुक हो रहे हैं। जैसे इनका रोम-रोम, इनकी रूह यहाँ पर आपको लेकर इतना क्यूरियस, इतना भावुक हो रही है कि बस किसी तरह से अपने उस फ़ॉल्स ईगो को, सो कॉल्ड ईगो को पीछे छोड़कर आपकी तरफ ये तुरंत से भागे चले आएँ, तुरंत से ऑफ़र लेकर आ जाएँ, वो इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा इच्छाएँ जाग रही हैं। ठीक है? सुबह से लेकर अब तक। यानी कि अपने इमोशंस पर इस इंसान के थ्रू कंट्रोल नहीं करा गया है, ये चीज़ें हैं। फाइटिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए, स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। फोर ऑफ रॉड, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। फाइटिंग इनकी हुई है अपने जिंदगी में उस परिवार को फिर से लेकर आना जो परिवार इन्हें आपसे मिल रहा था, या उस शादी को फिर से लेकर आना, उस कमिटमेंट को फिर से लेकर आना जो इन्हें आपसे मिल रहा था। तो फाइटिंग यहाँ पर डेफिनेटली हुई है अपने परिवार के बीच में, या जो लोग यहाँ पर रीजन बन रहे हैं उनसे बात हुई है यहाँ पर इस मैरिज की। चांसेस बन रहे हैं कि इनके परिवार वाले लोग इन्हें सेकंड मैरिज करने के लिए, दूसरी शादी में जाने के लिए इन्हें बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फाइटिंग इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर हुई है। क्योंकि इस इंसान का दिल सिर्फ़ आपके साथ के रिश्ते में ही बंधे रहने के लिए, उसमें ही अपनी वफ़ादारी बनाए रखने के लिए, उसी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए इन्हें बोल रहा है। उसको लेकर क्या काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में बन रहे हैं अपनी मैरिज लाइफ को लेकर, इनके और इनके परिवार वालों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन हुई है। भले यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे, लेकिन ये सेकंड मैरिज के सख्त खिलाफ हैं, वो चीज़ें यहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रही हैं। और जिन लोगों के पार्टनर की सेकंड मैरिज हुई भी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं न कहीं उस मैरिज में भी काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग कर रहे हैं। एक फाइटिंग जैसा माहौल इन्होंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, क्योंकि ये उसके कभी भी फ़ेवर में थे ही नहीं, हमेशा उसके खिलाफ ही थे। ठीक है? इसी रीज़न के चलते ये पर्सन वहाँ पर भी अपनी बात रख रहे हैं कि ये यूँ इस तरह से औरों की तरह, भीड़ की तरह चलना नहीं चाहते। अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर, अपनी टर्म्स और कंडीशन पर, अपनी चाहतों के हिसाब से ये जीना चाहते हैं। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा एग्ज़िस्ट होती हुई दिख रही हैं, सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज़ में। ठीक है? तौरों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है? स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। इल्यूज़न, भई देखो, पर्सन अब आपके किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहते। अभी तक इन्हें जिस भ्रम के नाम पर जेल दे दी गई, कैद करा गया, कंट्रोल करा गया, इन्हें इनके सपनों को पूरा नहीं करने दिया, इन्हें इनकी दिल की आवाज़ को सुनने नहीं दिया। अब ये किसी भी तरह से ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहते, जिसमें इतने टाइम से इन्हें रखा जा रहा है, जिसके बेस पर इनसे हर वो चीज़ कराई जा रही है, जो ये नहीं चाहते हैं, या जो इनका दिल करने के लिए गवाही नहीं कर रहा। तो आपके पार्टनर उस स्टेज पर हैं, सुबह से लेकर अब तक स्पेशली, कि अब ये सभी चीज़ें करके या इस भ्रम में रहकर आज नहीं कल सही होगा, कल नहीं परसों सही होगा, आज नहीं कल चीज़ें सही हो जाएँगी। अभी उस भ्रम से बाहर निकलना चाहते हैं, ना कि उसमें रहकर अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बर्बाद करना चाहते हैं। इवन यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं, जिस भ्रम में ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे ना, अब उस भ्रम को लेकर भी दुःख होता है इन्हें, तकलीफ़ हो रही है इन्हें। इनर वॉइस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बनी हैं? स्प्रेड गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स है ये। देखो, आपके पर्सन को सुबह से लेकर अब तक पता नहीं कितनी बार इंट्यूटिवली ऐसा लगा जैसे आप इन्हें पुकार रहे हो, आप इन्हें आवाज़ दे रहे हो, या इन्हें आपको पुकारना चाहिए, आपको आवाज़ देनी चाहिए।
अगर ये आपको अब आवाज़ नहीं देंगे तो आप बहुत दूर चले जाओगे, आपके इमोशंस इनको लेकर ठंडे हो जाएँगे, आप एकदम ठंडे पड़ जाओगे। तो ऐसी चीज़ें आपके इंट्यूशंस इन्हें बोल रही है। आपके दिल में जो इनको लेकर भरोसा था, प्यार था, सब मर जाएगा, कुछ इन्हें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को खुद को भी आपके लिए भावुक कर रही है। उसी तरह से भावुक कर रही है जैसे एक वक़्त पे आप थे, इनको लेकर दीवाने थे, पागल थे या पागलों की हद तक इन्हें चाहते थे, इनके पीछे-पीछे भाग रहे थे। हर तरह से समझौता करने के लिए तैयार थे, हर कुछ करने के लिए तैयार थे। वो सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में सुबह से लेकर अब तक इस लेवल पर चल रही हैं कि ये पर्सन अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? टोटैलिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी? स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। टोटैलिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओह शिट! देखो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इस इंसान ने ना अपने उसी परिवार के चलते आपको पूरी तरह से मार दिया। जिंदा लाश इन्होंने आपको बना दिया या जिंदा लाश की तरह आपको छोड़ दिया। अब इस सुबह से लेकर अब तक कहीं न कहीं इस इंसान को उसी चीज़ की तकलीफ़ हो रही है। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इन्होंने आपको किस लेवल पर पहुँचाकर, किस लेवल पर छोड़ दिया और यही चीज़ें अब आपका हाथ इन्हें मिलेगा, नहीं मिलेगा आपका साथ, उस चीज़ का इन्हें डर दिला रही हैं, ठीक है? यहाँ पर डेफ़िनिटली आपके पर्सन ने आपका जो साथ छोड़ा, आपका जो हाथ छोड़ा ना, अपने परिवार की वजह से, उनकी बातों में आने की वजह से। तो वही तकलीफ़ आपके पर्सन को यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आपके दर्द का एहसास इन्हें ज़्यादा हो रहा है। चलिए, मैं देख रही हूँ इस सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। माय फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर, तो अब इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स। माई लव इज़ अनकंडीशनल, वही कंडीशन रखी थी, लेकिन अब कहना चाह रहे हैं कि अब इनका प्यार बिल्कुल अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन अब नहीं रखी जा रही है। आई नो आई कांट डू दिस, आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये कि ये जानते हैं, जान पा रहे हैं कि ये कर नहीं सके इस रिश्ते में कुछ भी, जब इन्हें करना था, बल्कि ये तो इस रिश्ते को खत्म करने में अपना पूरा रोल प्ले करे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो मैंने आपको ये चीज़ें भी बोली कि अभी आपको हर जगह देख रहे हैं। यू आर माई लाइफ लाइन, माई वीकनेस, अब आप इनकी कमजोरी भी बन गए हो और आप इनकी जिंदगी भी। आई एम हार्ट ब्रोकन, प्लीज कम बैक इन माई लाइफ, तो काफी ज्यादा दिल इनको लग रहा है कि इन्होंने आपका तोड़ दिया, उस चीज से इन्हें भी तकलीफ मिल रही है और कहना चाह रहे हैं कि प्लीज वापस से मेरी जिंदगी में आ जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक डर है, एक झिझक है कि इनके बुलाने से शायद ही आप आओगे। मतलब इन्हें इस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा है कि आप अब आओगे नहीं इनके बुलाने से। ठीक है? चलिए, लास्ट नॉट लीस्ट आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर मैं इस रीडिंग का एंड करूँगी। गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को अब क्या करना चाहिए? मिरर एंड ग्रे। देखो, आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है न्याय तो आपके हिस्से आना है, न्याय आपको मिलेगा। उसके लिए ऑब्वियसली आपको इस अंत को स्वीकारना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को स्वीकारोगे नहीं, आपके मन में डर और डाउट्स डेवलप होते रहेंगे। तो आपसे एज़ अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि जो हुआ, उस चीज़ को स्वीकारो, एक एक्सेप्टेंस मोड में अपने आप को पहुँचाओ और उस डर को ख़त्म करो, जो डर आपके न्याय मिलना जो है आपको, उसके आगे रोड़ा बन रहा है। आपसे ये भी बोला जा रहा है आपने शायद अपनी बॉडी का अपना ख़्याल रखना पूरी तरह से स्टॉप कर रखा है, तो आपको उन चीज़ों पर अब ध्यान देना है। ठीक है? अपने आप को बदलने की हर वो कोशिश करनी है जो आप कर सकते हो और उसकी शुरुआत होगी जब तक आप अपने इस अंत को स्वीकारोगे नहीं। तब तक इसकी शुरुआत आप कर नहीं पाओगे या हो नहीं पाएगी या मिल नहीं पाएगी। ठीक है? ओवरऑल इन शॉर्ट शब्दों में कहा जा रहा है भई ठंडा होकर खाओगे तो डेफ़िनिटली चीज़ें डाइजेस्ट भी कर पाओगे और उसका फ़ायदा भी ले पाओगे।
ठीक है? सो इस तरह से आज की इस रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस दी गई है व्यूअर्स। आई होप व्यूअर्स आप इस रीडिंग के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हों। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो आप कर दीजिएगा ताकि चैनल पर जब भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।